बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरिणानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकरितारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। हे हनुमान दया के निधान। हे हनुमान दया के निधान। सुजान करो बिनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ ये दासी पड़ी सर लागत तोरी। ये दासी पड़ी सर लागत तोरी। वीरबली हनुमंत जी मुगदर दाहिने हाथ। मार मार पछाड़िए पर्वत बाएं हाथ। भूत प्रेत अरुणाकिनी जिल्द खैस मसान। बचे नैन से कहूँ निराकार की आमन। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस आकार करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम।
आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन वाणी को पवित्र करते हैं। भगवान की कथा में फिर प्रवेश करेंगे। सभी लोग मिलकर गाएंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दो अक्षर का प्यारा नाम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जो ना भजे हरि का नाम, उसको मत समझो इंसान। जो कोई भजे प्रभु का नाम, उनके बन जाए सारे काम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। श्री पार्वती पते हर हर महादेव। आइए राम जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं। श्री रामचरित की ये जो कथा है, ये कई तरह से वक्तव्य किया गया है। भगवान की कथा देखिए, श्री राम कथा वह है जो हमारे जीवन की हर व्यथा को समाप्त कर देती है। ऐसी कथा है। तो आइए हम सभी लोग आज राम जी के अवतार के माध्यम से अपने जीवन को और अपने राष्ट्र को एक बात बताई जाए, जिससे हमें एक सन्मार्ग मिले और हम उसी में आनंद लेते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पान। भगवान राम की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम ये जानते हैं कि कल की कथा में हमने सुना कि प्रताप भानु नाम के जो राजा थे, उनसे क्या भूल हुई। उन्हें लोभ सवार था, लोभ हो गया, इसके कारण उनका पतन हो गया। जिस किसी को भी अगर लोभ आएगा मन में, तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा
ऐसे बिताए कि जीवन में कभी लोभ ना आए, लालच ना आए, जितना है उसी में जीवन यापन करें। उस कपटी मुनि को कितना कपट किया, इसलिए हमें सदैव कपटी मुनियों से सदैव सजग रहना चाहिए। अब वही जो प्रताप भानु थे, उनके भाई जो थे वही कुंभकर्ण बने, प्रताप भानु रावण बने, और उनके मंत्री जो थे वो विभीषण बने। और तीनों ने कठिन तपस्या करी, कठिन से कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। क्या वरदान मांगा? रावण ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, हम कभी मरे ना। बताइए, कोई मरेगा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना मरे तो कल्याण होगा नहीं, सबको मरना पड़ता है, कुछ और मांग लो। अब तो बड़े चालाकी में रावण ने कहा मैं केवल 2 लोगों से मरूं, अन्यथा किसी से ना मरूं, एक मानव और दूसरा बंदर, बस 2 ही लोगों से मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और कुंभकर्ण ने मांगना चाहा कि हमें इंद्रासन मिल जाए, लेकिन सरस्वती मैया ने उनकी बुद्धि फेरी। उसने क्या मांगा? निद्रासन। वो क्या करता था? 6 महीने सोता था, 1 दिन जगता था। विभीषण जी ने मांगा, क्या कहते हैं कि हमें प्रभु के चरणों की भक्ति मिल जाए, प्रभु के चरणों से अनुराग हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब तो रावण बड़ा घबराया, विभीषण से कहता तुमने क्या मांग लिया? भगवान की भक्ति मांग ली? हाँ, कुछ बलवान बनते, ऐसा कुछ मांगते। बड़ा चिल्लाया। कहते हैं कि रावण जो है वो लंका का राजा था, और जब वो लंका का राजा बना, इतना आतंक मचा दिया, इतना आतंक मचाया, इतना आतंक मचाया कि सभी राजाओं को जीत लिया, मुनियों को मार देता, सभी ब्राह्मणों को मार देता, किसी को नहीं छोड़ता। सभी देवता भागते खड़े रहते, देवताओं को खदेड़ खदेड़ कर मारता था। सभी देवता एक गुफा में जाकर छिप गए थे, कोई स्थान नहीं था उन्हें ठहरने का। यहाँ तक कि कैलाश पर्वत को हंसी हंसी में जाकर रावण उठा लेता था, इतना बलवान था, उसके भीतर इतनी शक्ति थी कि वो उठा ही लेता था। यहाँ तक कि वो अगर चलता था तो पृथ्वी डगमगाने लगती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ स्रवहित सुर रवनी। जब वो गरजता था तो स्त्रियों के गर्भपात हो जाते थे, ऐसा भयानक गर्जना करता था। रावण बड़ा आतंकी था, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा, वरुण जी को, कुबेर जी को, अग्नि जी को, सबको अपने बस में कर लिया था। सूर्य से कहता उगिए, तब सूर्य भगवान उगते थे। सूर्य से कहता था अब ढल जाइए, तो वो ढल जाते थे। इतनी शक्ति उसके भीतर थी। सूर्य तभी उगते थे जब वो ब्राह्मण कहता था। बड़ा अत्याचार, उनके डर से कोई ब्राह्मण यज्ञ तप तपस्या कोई नहीं करता था, कर ही नहीं सकता, ब्राह्मणों को मार देते थे। गौ मैया, पृथ्वी मैया घबराई, व्याकुल हो गई, व्याकुल हुई और व्याकुल होकर कहते हैं कि देखिए कि रावण के राज्य में क्या क्या अत्याचार होने लगा। कहते हैं बाढ़ी खल बहु चोर जुआरा, जैलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। क्या करता था रावण? अपने माता पिता को नहीं मानता था, यहाँ तक कि ब्राह्मणों से सेवा करवाता था। अब एक बात बताइए कि राक्षस और मनुष्य में अंतर क्या है, उन्हें हम कैसे पहचानें? जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म के हानि, परम सभीत धराय कुलानी। कहते हैं कि राक्षसों को कैसे पहचाने? जिनके ऐसे आचरण हो, जो अपने माता पिता को ना माने,
ब्राह्मणों से सेवा करवाए, ऐसे वो मनुष्य नहीं, वो राक्षस ही हैं। इसलिए स्वभाव से पहचाने जाते हैं कि ये राक्षस हैं और ये मनुष्य हैं। अत्याचार जब बढ़ गया, अनाचार, दुराचार, पापाचार जब बढ़ा, धरती मैया व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर कहाँ जाती हैं? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास सभी देवता एकत्रित होते हैं, सब त्राहिमाम त्राहिमाम करके चिल्लाने लगते हैं। गौ मैया व्याकुल होकर रो रही है। देखिए, जब धर्म की हानि होती है, अत्याचारी बढ़ जाते हैं, गौ मैया, पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण करके व्याकुल होकर रोने लगी। क्यों? क्योंकि धर्म की हानि होने लगी। अपने सारे दुख सुख सुनाया जाके। कहते हैं ब्रह्मा जी, इतनी बड़ी पृथ्वी है, बिना धर्म के घबरा गई है। धर्म नहीं रहेगा तो ये पृथ्वी घबरा ही जाएगी। धर्म क्या है? जैसे अग्नि है, वो जब तक अपने धर्म पे अड़ी रहती है, उस पे अगर कोई हाथ रखे तो हाथ को जला देती है, हाथ को जला देती है। लेकिन वही अग्नि जो अपने धर्म को छोड़ देती है तो राख बन जाती है, और राख पे कोई भी उस राख को कुचल कर चला जाता है। इसलिए जब धर्म की हानि होगी, धर्म छूट जाएगा, धर्म चला जाएगा, तो धरती मैया व्याकुल हो ही जाएंगे। इसलिए धर्म पे अड़ते रहो, तज लोभ धन धाम का। धर्म यदि जाता रहा तो धन रहा किस काम का। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रति न मिल सका रावण को मरते वक्त में। ये जो लंका थी ना, सोने से भरी थी, पर जब रावण मरा तो एक रति भी उसे नसीब नहीं हुआ। अगर धर्म नहीं रहेगा तो हमारे पास धन रहकर क्या फायदा है? इसलिए अपने धर्म को मत छोड़िए। धर्म क्या है? जीव पे दया करिए, सब पे दया करिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक शरीर में प्राण है तब तक दया मत छोड़िए। दया धर्म पे अड़ते रहिएगा। आज पृथ्वी धर्म के बिना व्याकुल हो गई है, घबरा गई है, कराह रही हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकूंगा। आपकी रक्षा केवल, अगर सबकी रक्षा करेंगे तो राम ही हैं जो कि सबकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वही परमात्मा अपने भक्तों के लिए उनकी पीड़ा वो समझते हैं। इसलिए सभी लोग मिलकर भगवान के पास चलिए, सब मिलकर चले हैं। धरनी धरही मन धीर कह, बिरंच हर पद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपति। सारे देवता मिलकर विचार करने लगे कि भगवान मिलेंगे कहाँ, भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान, कोई कहता है कि भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता है भगवान वैकुंठ में मिलेंगे। उसी समाज में भगवान शंकर जी भी थे। उन्होंने कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान यही है, भगवान यही है, कहीं नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। कहते हैं भगवान कहीं नहीं है, भगवान यही है। जहां से आप पुकारेंगे, प्रेम से पुकारेंगे, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। सारे देवता मिलकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो आइए हम सभी लोग मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं। सब लोग मिलकर गाएंगे। जय जय सूर्यनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी, जय असुरारी,
सिंधु सुता प्रिय कंता। भगवान की स्तुति सबने गाई, सब गाते हैं। कैसे गाते हैं? पालन सुर धरने अद्भुत करने मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावई हरि गुण गावई जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। सो करहूं आघारी चित्त हमारी जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन रंजन विपति बरूथा। मन क्रम वचन बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जोथा। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदिर सब विध सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सीत सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। प्रणत पाल भगवंता। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सबने मिलकर भगवान की स्तुति गाई है। स्तुति के बाद आकाशवाणी हुई, गौ देवता मुनि आप परेशान ना होइए, आपके उद्धार के लिए, आपके दुख को, आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए मैं धरती पर अवतार लेकर आऊंगा। सब प्रसन्न हो गए। जैसे आकाशवाणी हुई, गौ मैया प्रसन्न हुई, ब्राह्मण देवता सभी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान अवतार लेने वाले हैं, इसके पहले आप लोग जाके वहां पे इंतजार करिए। पृथ्वी पे सभी ने रूप बना बना के आए और सभी भगवान का इंतजार कर रहे हैं। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। कल की कथा आगे सुनेंगे। भगवान के जन्म की कथा कल हम लोग सुनेंगे। आज की कथा यहीं पे विराम करते हैं। आइए बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान की आरती उतारते हैं। सभी लोग गाएंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग जीवन में। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर ले बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। बोलिए राघव सरकार की जय। श्री रामचंद्र भगवान